Good morning, students. In this class, we will discuss about our chapter census and sampling method. ठीक है, लास्ट क्लास में हमने अपना चैप्टर अर्थमेटिक मीन वाला चैप्टर था वो कंप्लीट कर लिया. आज हम अपना चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं सेंसस मेथड एंड सैम्पलिंग मेथड. ठीक है, तो हम वन बाय वन देख लेते हैं कि व्हाट इज सेंसस मेथड एंड इसकी हम मेरिट्स देख लेंगे, डीमेरिट्स देख लेंगे, और व्हाट इज सैम्पल मेथड और इसकी भी मेरिट्स देखेंगे और डीमेरिट्स देखेंगे. ठीक है, तो बात करते हैं सेंसस मेथड की. ठीक है, क्या होता है सेंसस मेथड? in which data are collected by covering every item of the universe और population. स्टूडेंट, जब भी हम यूनिवर्स और पॉपुलेशन की बात करते हैं ना, तो सबसे पहले आपको ध्यान रखना होगा कि यूनिवर्स और पॉपुलेशन क्या होता है. यूनिवर्स और पॉपुलेशन का मतलब होता है कि जिस ग्रुप की हम स्टडी कर रहे हैं या जहाँ से हम डेटा कलेक्ट कर रहे हैं ना, वही उसका क्या होता है, पॉपुलेशन होती है, और वही उसका क्या होता है, यूनिवर्स होता है. ठीक है, यूनिवर्स और पॉपुलेशन का मतलब ये नहीं होता कि हम पूरे इंडिया की बात कर रहे हैं. जहाँ का भी हम डेटा कलेक्ट कर रहे हैं वो हमारे लिए वहाँ का यूनिवर्स बन जाता है और वो क्या हो जाती है, हमारी पॉपुलेशन हो जाती है. ठीक है, अगर हम बात करते हैं क्लास 11 के जो डेटा अगर हम कलेक्ट कर रहे हैं किसी भी चीज़ से रिलेटेड, इकोनॉमिक्स में किसके सबसे ज़्यादा हाईएस्ट मार्क्स आए, या हम क्लास इकोनॉमिक्स में देखते हैं कि क्लास 11th में इकोनॉमिक्स में बच्चों ने कितने मार्क्स गेन किए. ठीक है, तो हम किसकी बात कर रहे हैं, पूरी होल 11th क्लास की बात कर रहे हैं ना, तो 11th क्लास हमारी क्या हो जाएगी, यूनिवर्स हो जाएगा, और हमारे लिए क्या हो जाएगी, पॉपुलेशन हो जाएगी. क्लियर? तो सेंसस मेथड वो होता है जिसमें हम एवरी आइटम्स को क्या करते हैं, इंक्लूड करते हैं. ठीक है, अगर आप देखेंगे कि हमारी जो पॉपुलेशन होती है या पॉपुलेशन की जब कैलकुलेशन होती है, सेंसस पॉपुलेशन जब हमारी पॉपुलेशन का कैलकुलेशन किया जाता है, तो आप देखेंगे ना घर घर सर्वे करने आते हैं. हर एक घर में जाकर पूछा जाता है कि आपके घर कितने मेंबर्स हैं. ठीक है, और एज ग्रुप कितना है, कितने मेल हैं, कितने फीमेल हैं. तो सारी डिटेल्स क्या की जा रही है, हर घर में जाकर सबका क्या किया जा रहा है, सर्वे किया जा रहा है, और सबको एक एक घर को क्या करते हैं, हमें इंक्लूड करते हैं. तो वो क्या होगा, आपका सेंसस मेथड होगा. इसी तरीके से अगर हम क्लास 11 के इकोनॉमिक्स की मार्क्स की बात करते हैं तो वो भी हमारा क्लास 11 क्या हो गया, हमारा सेंसस मेथड की, जिसके थ्रू हम क्या कर रहे हैं, वन बाय वन सब स्टूडेंट से पूछ रहे हैं कि आपके कितने मार्क्स हैं. तो वो आपका क्या होगा, सेंसस मेथड, जिसमें हम एवरी आइटम को क्या कर रहे हैं, इंक्लूड कर रहे हैं. सारे आइटम्स को क्या करते हैं, इंक्लूड करते हैं. ठीक है, तो हम देखते हैं कि इसकी मेरिट्स क्या होगी सेंसस मेथड की, और मेरिट्स है रिलायबल एंड एक्यूरेट. ठीक है, जब हम सेंसस मेथड से जब डेटा कलेक्ट कर रहे हैं तो उससे जो डेटा से जो रिजल्ट आते हैं ना, वो क्या होते हैं, रिलायबल भी होते हैं, जिन पर हम ट्रस्ट इजीली कर सकते हैं, क्योंकि हमने खुद ने जाकर डेटा क्या किया है, डायरेक्टली कलेक्ट किया है. ठीक है, तो वो क्या होंगे, रिलायबल. इट मीन्स हम ट्रस्ट वर्दी होते हैं, इन पर इजीली ट्रस्ट कर सकते हैं, क्योंकि न्यूमरेटर ने खुद ने जाकर डेटा क्या किया है, कलेक्ट किया है. तो वो क्या होंगे, रिलायबल भी होंगे और एक्यूरेट भी होंगे. एक्यूरेट क्यों होंगे, क्योंकि किसी तरीके की कोई गलती होने के चांसेस नहीं होते ना. हम खुद गए, हमने खुद ने जाकर क्या किया, डेटा कलेक्ट किया, तो रिजल्ट कैसे आएंगे, एक्यूरेट, एक्यूरेसी देखने को मिलती है. ठीक है, तो फर्स्ट मेरिट इज रिलायबल एंड एक्यूरेट. जो रिजल्ट आ रहे हैं वो क्या होंगे, सेंसस मेथड से जो रिजल्ट आए उसका मेरिट क्या होगा, रिलायबल होंगे और एक्यूरेट होगा. क्लियर? नेक्स्ट सेकंड क्या है, लेस बाइस. लेस बाइस क्यों होते हैं, क्योंकि किसी भी तरीके से क्या नहीं होता, किसी भी तरीके से हम क्या नहीं कर रहे, ना तो पार्शियलिटी कर रहे हैं, क्योंकि खुद ने जाकर डेटा कलेक्ट किया है, सारे आइटम्स को इंक्लूड किया है, सारे स्टूडेंट्स को इंक्लूड किया है. ये तो है नहीं कोई बच्चा हमारे जो भी हम कैलकुलेशन कर रहे थे या जो हम इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर रहे थे, वो कोई भी बच्चा हमारा किसी भी ऐसे बच्चे को भी हम छोड़ नहीं रहे, कि क्योंकि हमने खुद ने जाकर क्या किया है, डेटा कलेक्ट किया है, इकोनॉमिक्स के मार्क्स का खुद हमने सर्वे किया है. तो क्या होता है, लेस बाइज होता है, किसी भी तरीके से कोई पार्शियलिटी यहाँ पर देखने को नहीं मिलती है. ठीक है, नेक्स्ट इसकी मेरिट क्या होगी, एक्सटेंसिव इन्फॉर्मेशन. एक्सटेंसिव इन्फॉर्मेशन का मतलब मैं खुद जा रही हूँ, डेटा कलेक्ट कर रही हूँ, तो मैं इकोनॉमिक्स के साथ साथ पूछ लूंगी आपके अकाउंट्स में कितने मार्क्स आए हैं. ठीक है, या फिर आप पूछ सकते हैं कि आपके हिंदी में कितने मार्क्स है, आपके इंग्लिश में कितने मार्क्स है. तो अब क्या रहता है, एक्यूरेसी रहती है, और आपको कैसी इन्फॉर्मेशन मिल जाती है, एक्सटेंसिव. एक के साथ साथ आप 2-3 बातें और भी पूछ लेते हैं, तो आपको इन्फॉर्मेशन कैसी मिल जाएगी, एक्सटेंसिव इन्फॉर्मेशन मिल जाती है विद द हेल्प ऑफ सेंसस मेथड. सो दीज आर ऑल आर द मेरिट्स ऑफ सेंसस मेथड. ओके, नाउ वी विल डिस्कस अबाउट इट्स डीमेरिट. कि डीमेरिट्स क्या है सेंसस मेथड की. डीमेरिट क्या है, कॉस्टली है. कॉस्टली कैसे है, आप क्या करेंगे, वन बाय वन हर स्टूडेंट के घर जा रहे हैं, जाकर डेटा कलेक्ट कर रहे हैं, या फिर आप जब पॉपुलेशन कलेक्ट कर रहे होते हैं तो पॉपुलेशन का जब कैलकुलेशन करते हैं हर घर में जाकर आप सर्वे कर रहे हैं. तो सेंसस मेथड में आप हर एक आइटम को इंक्लूड कर रहे हैं ना, तो ये हमारे लिए कैसा मेथड है, कॉस्टली मेथड है. इसमें एक्सपेंसिव है, सबके घर जाना और उनसे सर्वे करना, उनसे डेटा कलेक्ट करना, तो ये कैसा मेथड हो जाता है, हमारे लिए कॉस्टली हो जाता है. क्लियर? नेक्स्ट कैसा है, लार्ज मैन पावर की नीड है. कैसी बार चाहिए मैन पावर, लार्ज मैन पावर, क्योंकि इतना इजी नहीं हो पाता कि इतने लार्ज एरिया को हम इजीली कवर कर लें. उसके लिए हमें किसकी नीड होगी, लार्ज मैन पावर की नीड होगी. ठीक है,
ठीक है। नेक्स्ट क्या है, नॉट सुटेबल फॉर लार्ज इन्वेस्टिगेशन। अगर आपका इन्वेस्टिगेशन का एरिया बहुत वाइड है, लार्ज है, तो इन्वेस्टिगेशन हमारे लिए करना इजी नहीं होता है। इट्स सुटेबल ओनली फॉर स्मॉल एरिया, ठीक है। किसके लिए यूजफुल होगा, सिर्फ स्मॉल एरिया के लिए, स्मॉल साइज ऑफ पॉपुलेशन के लिए क्या होगा, यूजफुल होगा। लार्ज एरिया के लिए जो आपका सेंसस मेथड है वो यूजफुल नहीं होगा, ठीक है। सो दीज ऑल आर द डीमेरिट्स ऑफ सेंसस मेथड। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द सुटेबिलिटी, कि क्या कब ये सुटेबल होगा ये मेथड। सो सुटेबल कब होगा, स्मॉल साइज ऑफ पॉपुलेशन, जब आपका यूनिवर्स पॉपुलेशन का जो साइज है वो स्मॉल होगा, वहां पर ये मेथड आपका क्या होगा, सुटेबल होगा, ठीक है। अगर आपको हाई डिग्री ऑफ एक्यूरेसी चाहिए तो एक्यूरेसी के लिए कौन सा मेथड बेस्ट है, सेंसस मेथड, क्योंकि एक्यूरेसी तो किसमें ज़्यादा अच्छी देखने को मिलेगी आपको, सेंसस मेथड में, क्योंकि हम डायरेक्टली मीट कर रहे हैं, जाकर डेटा कलेक्ट कर रहे हैं, एवरी आइटम को इंक्लूड कर रहे हैं, तो एक्यूरेसी कैसी देखने को मिलेगी, आपको ज़्यादा देखने को मिलेगी, ठीक है। तो ये बात हो गई हमारी सेंसस मेथड की। इसके बाद हम बात करते हैं सैंपल मेथड की, ठीक है। सैंपल मेथड क्या होता है, इन विच डेटा इज कलेक्टेड अबाउट द सैंपल ऑन अ ग्रुप ऑफ आइटम टेकन फ्रॉम द पॉपुलेशन। पॉपुलेशन या यूनिवर्स है या जो ग्रुप है, ठीक है, आइटम्स का जो ग्रुप है उसमें से हम क्या करते हैं, एक सैंपल चूज करते हैं। सैंपल मीन्स आप क्या हो गया, लाइक देखेंगे कि जैसे आप क्लास में कभी भी सर्वे होता है या सर्वे करने आते हैं आपके जो क्लास, अगर आपके स्कूल का क्या हो रहा है, जैसे कई बार आपके सर्वे करने आ जाते हैं ना स्कूल में, ठीक है। अगर आपका इंस्पेक्शन हो रहा है तो इंस्पेक्शन करने आए, और इंस्पेक्शन करने आए तो आप क्या करेंगे कि आपकी क्लास में इंस्पेक्शन करने के लिए आए, और आप देखेंगे कि उसमें से आप क्लास में आते हैं और 2-3 स्टूडेंट से क्या करते हैं, क्वेश्चन पुटअप करते हैं। अब क्वेश्चन पुटअप करा तो इससे वो जजमेंट कर लेते हैं कि हाँ इस स्कूल में स्टडी सही चल रही है या नहीं, स्टूडेंट फोकस कर रहे हैं या नहीं, जो स्टडी मटेरियल है वो पूरी तरीके से अच्छे तरीके से यूज़ हो रहा है या नहीं, और स्टूडेंट्स प्रॉपरली उस जो टीचिंग मेथड है उसको अडॉप्ट कर पा रहे हैं या नहीं। तो क्या ये सब जो हमारा स्कूल का जो भी स्ट्रक्चर देखने को मिल रहा है, और जो भी अगर हमने जो कंक्लूजन निकाला वो किसके बेसिस पर होगा, जो 2 और 3 स्टूडेंट्स आए, हाँ स्टैंड अप, आप क्वेश्चन बताएं इसका, आप बताओ। तो उसने क्या किया कि इतने सारे स्टूडेंट को, 100 स्टूडेंट्स को उन्हें पॉसिबल नहीं था कि एक क्लास में आए 100 स्टूडेंट से वो क्या कर सके, क्वेश्चन पुटअप कर सके। तो इसलिए उन्होंने क्या कर लिया, सैंपल मेथड को यूज में लिया कि 2-3 स्टूडेंट से क्वेश्चन पुटअप करें, और फिर वो जजमेंट लगा लेते हैं कि हाँ अब हमें क्या कंक्लूजन किस तरीके से लिया जाना है, ठीक है। तो वो कौन सा मेथड होगा आपका, सैंपल मेथड, जो कि होल जो यूनिवर्स है या पॉपुलेशन है उसको क्या करता है, जो सैंपल हमने चूज किया है वो उसको होल ग्रुप ऑफ जो हमारा पॉपुलेशन है, यूनिवर्स है, उसको क्या करता है, वो सैंपल मेथड रिप्रेजेंट करता है। क्लियर। तो अब देख लेते हैं इसकी मेरिट्स, डीमेरिट्स, फिर उसके बाद सुटेबिलिटी देखेंगे, ठीक है। मेरिट्स क्या है, इकोनॉमिकल है, इट मीन्स ये क्या होता है, कम खर्चीला होता है, ठीक है। जो आपका सैंपल मेथड है ना वो क्या होगा आपका, कम खर्चीला होगा, क्योंकि आपको हर एक आइटम को इंक्लूड करने की नीड नहीं है, ना ही सबके पास जाने की नीड है। आप क्या कर सकते हैं, सैंपल मेथड के थ्रू डेटा क्या कर सकते हैं, कलेक्ट कर सकते हैं। अब आप देखेंगे सैंपल में कैसे होता है, लाइक आप कभी भी क्या खरीदने गए, लाइक राइस खरीदने गए या आपने वीट लिया, तो उनकी भी क्या होती है, आपकी वैरायटी होती है ना। तो आप क्या करेंगे, उसमें से आपने थोड़े से दाने लिए राइस के, और आप फिर देख लेते हो और फिर कहते हो हाँ इसकी क्वालिटी क्या है, सही है। तो वो क्या है, आपका सैंपल देते हैं ना आपको, चेक करो कि सही है या नहीं, ठीक है। ये थोड़ी ना आप एक एक जो भी राइस का एक एक जो भी दाना है उसको क्या करने बैठते हैं, चेक करने बैठते हैं, ऐसा नहीं होता ना। आप सैंपल ले लेते हैं और सैंपल ही आपके जो भी राइस की जो क्वालिटी है उसको बता देता है कि हाँ इसकी क्वालिटी क्या है, बेस्ट है, ठीक है। तो ये क्या है, इकोनॉमिकल है, कम खर्चीला है, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, टाइम सेविंग। टाइम सेविंग कैसे होगा कि आप देखेंगे कि हर एक ग्रुप के पास हमें जाने की नीड नहीं है। अब हम क्या कर सकते हैं, सैंपल के थ्रू क्या कर सकते हैं, कंक्लूजन फाइंड कर सकते हैं इजीली। तो टाइम सेविंग हो जाएगा ना कि हमने सैंपल के थ्रू अब क्या कर दिया, कंक्लूजन फाइंड करना स्टार्ट कर दिया। एक एक आइटम को हम इंक्लूड नहीं कर रहे, ना ही हमें सबके पास जाने की अब नीड है, ठीक है। नेक्स्ट क्या हो गया, आइडेंटिफिकेशन ऑफ एरर। एरर का पता लग जाता है ना, आप इजीली क्या कर सकते हैं, एरर को इजीली फाइंड कर सकते हैं, आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि हाँ हम सैंपल के बेसिस पर बता सकते हैं कि ये क्वालिटी सही है या नहीं, और जो आपके 2 स्टूडेंट्स से वो पूरी होल क्लास को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो एरर हम इजीली क्या कर सकते हैं, फाइंड कर सकते हैं उन 2 और 3 स्टूडेंट के बेसिस पर। या अगर हम राइस की क्वालिटी को अगर जज करना चाह रहे हैं तो हम थोड़ा सा सैंपल लेके ही बता सकते हैं। आइडेंटिफिकेशन ऑफ एरर, एरर को हम इजीली क्या कर सकते हैं, फाइंड कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ सैंपल मेथड, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, लार्ज इन्वेस्टिगेशन। आप क्या देखेंगे, आप इससे सैंपल मेथड से लार्ज एरिया को इजीली क्या कर सकते हो, कवर कर सकते हो, ठीक है। क्योंकि सैंपल मेथड के थ्रू हो रहा है, एवरी आइटम को आपको इंक्लूड नहीं करना, तो आप इसकी हेल्प से लार्ज एरिया को क्या कर सकते हैं, इजीली कवर
कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, मोर साइंटिफिक। मोर साइंटिफिक मीन्स कि हमारे पास प्रॉपर एक्सपीरियंस होना चाहिए और क्या होनी चाहिए, नॉलेज होनी चाहिए, तभी हम क्या कर पाएंगे, अपना जो जजमेंट है, जो सैंपल है, उसको सही तरीके से चूज कर पाएंगे कि कौन सा हमारे लिए बेस्ट है, ठीक है। क्लास में भी और होता है ना ऐसा कि आपकी मैम आती है क्लास में, क्वेश्चन पुटअप करती हैं, तो आप देख के आते हैं, आपके फेस को जज करके बता देती है ना कि इसको आता है, इसको नहीं आता। तो मोर साइंटिफिक, उसको क्या होना चाहिए, जो इन्यूमरेटर है उसको एक्सपीरियंस होना चाहिए, वाइड नॉलेज होनी चाहिए, उसको साइंटिफिक नॉलेज होनी चाहिए, एक्सपीरियंस होना चाहिए, तभी वो क्या कर पाएगा, आपका इस मेथड को इजीली यूज कर पाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्या है इसकी डीमेरिट्स। डीमेरिट्स क्या है, पार्शियलिटी हो रही है। पार्शियल होगा ना क्योंकि आपने उन 2-3 स्टूडेंट के बेसिस पर पूरी क्लास का जजमेंट कर लिया, तो क्या है, पार्शियलिटी तो है ना। बाकी स्टूडेंट्स का क्या होगा, क्या पता उनके अंदर भी वो क्वालिटी है या नहीं जो उन 2-3 स्टूडेंट्स के अंदर थी, ठीक है। तो ये कैसा मेथड हो गया आपका, पार्शियल। पार्शियलिटी देखने को मिलती है क्योंकि हम एवरी आइटम को इसमें इंक्लूड नहीं करते हैं, ठीक है, पार्शियलिटी देखने को मिलती है। नेक्स्ट क्या है आपका रॉन्ग कंक्लूजन। कभी कभी आप देखेंगे क्योंकि हम एवरी आइटम को तो इसमें इंक्लूड कर ही नहीं रहे, तो आप देखेंगे कि कैसा कंक्लूजन निकल सकता है, रॉन्ग कंक्लूजन्स भी आ जाते हैं क्योंकि हम सैंपल मेथड में एवरी आइटम को इंक्लूड नहीं कर रहे हैं, इसलिए जो कंक्लूजन निकलते हैं सैंपल मेथड से वो जरूरी नहीं है कि हमेशा क्या हो, सही हो, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, स्पेशलाइज नॉलेज चाहिए, स्पेशल नॉलेज चाहिए ना, एक्सपीरियंस होना चाहिए, वाइड नॉलेज होनी चाहिए। जिसके पास वाइड नॉलेज नहीं होगी वो क्या करेगा, सैंपल मेथड से रिजल्ट, एक्यूरेट रिजल्ट फाइंड नहीं कर सकता है, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, डिफिकल्टी इन फ्रेमिंग सैंपल। कई बार हम सैंपल को फ्रेम करने में भी क्या आ जाती है, हमारे पास डिफिकल्टी फेस करनी पड़ती है, ठीक है, कि हम उन कौन से 2 स्टूडेंट्स को चूज करें जो हमारे होल ग्रुप और जो यूनिवर्स है, जो पॉपुलेशन है, उसको रिप्रेजेंट कर सके। तो डिफिकल्टी को भी फेस करना पड़ता है टाइम ऑफ फ्रेमिंग सैंपल, क्लियर। नेक्स्ट क्या है, सुटेबिलिटी। कहाँ पर सुटेबल होगा, साइज ऑफ पॉपुलेशन इज वेरी लार्ज। जहां पर पॉपुलेशन का साइज क्या हो, बहुत लार्ज हो, वहां पर ये मेथड आपका क्या होगा, सुटेबल होगा। और वेरी हाई डिग्री ऑफ एक्यूरेसी इज नॉट नीडेड, ठीक है। यहाँ पर आपको क्या होगा कि एक्यूरेसी नहीं देखने को मिलेगी, क्योंकि आपने इसे कैसे कंक्लूजन आपने फाइंड किया है, क्योंकि कंक्लूजन आपने फाइंड किया है सैंपल से। तो यहाँ पे आपको हाई डिग्री ऑफ एक्यूरेसी की जब नीड ना हो तब ये मेथड आपका क्या होगा, सुटेबल होगा। और एक्यूरेसी चाहिए तो कौन सा मेथड होगा आपका, सेंसस मेथड, क्लियर। अब हम देखते हैं मेथड्स ऑफ सैम्पलिंग कि सैम्पलिंग के मेथड्स क्या क्या हैं, कि सैंपल हम कैसे कैसे फाइंड कर सकते हैं। तो सैम्पलिंग के भी क्या है, आपके कुछ मेथड है। आज सिर्फ मैं आपको एक मेथड बताने वाली हूँ और लास्ट क्लास में हम अपने अदर सैम्पलिंग मेथड्स की बात करेंगे और उसके बाद हमारा ये चैप्टर फिनिश हो जाएगा। और इसके बाद आपको मिड टर्म्स के लिए अच्छे से प्रिपरेशन करनी है, जो आपको की नोट्स भेजे हैं उनको अच्छे से रीड करना है। चैप्टर तो पूरा आपको रीड करना ही है, उसके साथ साथ आपको की नोट से रिवाइज करना है चीज़ों को, और जो भी क्वेश्चन आंसर हमने दिए हैं वर्कशीट में उनको आपको प्रॉपरली नोटबुक में नोट डाउन करना है और चीटिंग नहीं करनी है। ना ही आपको ये नहीं कि आपने देख देख के आंसर लिख दिए, ऐसा नहीं करना है। आपको वो जो भी की नोट्स हैं उनको अच्छे से रीड करके उनके बेसिस पर आपको क्या करने हैं, क्वेश्चन आंसर करने हैं, और पूरे चैप्टर्स को भी साथ साथ आपको रीड करना है, और की नोट्स के जो वर्कशीट है साथ साथ की नोट्स के साथ उनको भी अच्छे से प्रॉपरली आपकी नोटबुक में आपको करना है, लर्न करके, क्लियर। अब हम बात कर लेते हैं आपकी सैम्पलिंग मेथड्स की, ठीक है। तो फर्स्ट सैम्पलिंग मेथड क्या है, रैंडम सैम्पलिंग। रैंडम सैम्पलिंग में मतलब ईच एंड एवरी आइटम हैज इक्वल चांस। इसमें क्या होता है रैंडम सैम्पलिंग में कि जो भी सारे आइटम्स है ना, सारे आइटम्स के क्या होते हैं, इक्वल चांसेस होते हैं कि उनको हम इन्वेस्टिगेशन में, जब हम इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं तो उनके सबके इंक्लूड होने के ईच और एवरी आइटम के इक्वल चांसेस होते हैं। लाइक इसका एग्जांपल मैं आपको बता देती हूँ, होता है लॉटरी। लॉटरी में क्या होता है, एक बॉक्स है, बॉक्स के अंदर बहुत सारी छोटी छोटी स्लिप्स रखी हुई हैं, ठीक है। अगर आपको देखेंगे कि मैम भी कभी आपसे कुछ भी अगर करवाना चाहती हैं, आप बोलते हो ना मैम आप पार्शलिटी करते हो, तो पार्शलिटी नहीं होती, तो उसके लिए मैम क्या करती हैं, लॉटरी करा देती ना, आ जाओ अब आप ऐसे कर लेते हैं, ठीक है। इससे ना आपको होगा कि मैम ने क्या किया, पार्शलिटी किया। अब ये तो आपके ऊपर ही डिपेंड होगा, जो आप स्लिप उठाओगे वही क्या हो जाएगा आपका, आपको करना ही पड़ेगा, ठीक है। तो ये लॉटरी सिस्टम होता है कि इसमें ईच एंड एवरी आइटम के क्या होते हैं, इक्वल चांसेस होते हैं इंक्लूड होने के इन्वेस्टिगेशन में, ठीक है। तो इसका एग्जांपल क्या हो गया, लॉटरी, ठीक है। लॉटरी में क्या होता है, जो स्लिप हुई, आपने सारी स्लिप, छोटी छोटी स्लिप्स हैं, उनमें से आप कोई भी एक स्लिप को उठाएंगे और वही क्या होगा, उसके बेसिस पर आप क्या करेंगे, रिजल्ट फाइंड करेंगे, ठीक है। तो ये क्या हो गया, रैंडम सैम्पलिंग, ठीक है। अब क्या है इसकी मेरिट्स देख लेते हैं। फ्री फ्रॉम पर्सनल बाइस, इसमें कोई भी पार्शियलिटी नहीं होती किसी के साथ। इसमें क्या हो रहा है, हम
स्लिप उठा रहे हैं और उसके बेसिस पर हम कंक्लूजन ड्रॉन कर रहे हैं, ठीक है। तो इसमें क्या नहीं होता, फ्री फ्रॉम पर्सनल बाइस, किसी भी तरीके से कोई भी पार्शियलिटी देखने को नहीं मिलती है, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, फेयरली रिप्रेजेंटेड बाय सैंपल। क्या हो गया, फेयरली रिप्रेजेंटेड हो गया ना, फेयर हो गया डिस्ट्रीब्यूशन, कैसा हो गया, फेयर, किसी भी तरीके से कुछ अनफेयर नहीं हुआ ना। आपने नहीं क्या किया, वो लॉटरी सिस्टम के थ्रू कंक्लूजन निकाला, सैंपल क्या है आपका, लॉटरी सिस्टम, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड, जो ये मेथड है वो बहुत ही क्या है, स्ट्रेट फॉरवर्ड है, किसी भी तरीके से आपको घुमाने फिराने की कोई जरूरत नहीं है। लॉटरी सिस्टम है, आपने उसमें से एक स्लिप उठाई और वही क्या हो गया, आपका सैंपल हो गया, जो आपके पूरे होल ग्रुप या आपकी जो पॉपुलेशन है यूनिवर्स को क्या करेगा, रिप्रेजेंट करेगा। अब इसके डीमेरिट भी है, डीमेरिट इसकी क्या हो जाएगी कि इसमें क्या नहीं दिया, तो पर्सनल अटेंशन नहीं दी जाती, ना ही हर एक आइटम को इंक्लूड होने के क्या होते हैं, पूरे पूरे चांसेस होते हैं, ठीक है। क्योंकि लॉटरी सिस्टम में भी हम क्या कर रहे हैं, सिर्फ एक सैंपल है और सैंपल के थ्रू हम क्या कर रहे हैं, कंक्लूजन ड्रॉन कर रहे हैं, ठीक है। ना ही इसमें क्या दिया जाता है, हर आइटम को इक्वल वेटेज दिया जाता है, दिया जा रहा है क्या वेटेज, नहीं ना, किसी के भी चांसेस हो सकते हैं, कोई भी सैंपल जो है वो आपका लॉटरी के थ्रू फाइंड हो जाएगा और वही आपके यूनिवर्स और पॉपुलेशन को क्या करेगा, रिप्रेजेंट करेगा, ठीक है। तो दीज ऑल आर द टुडे क्लास में हमने क्या क्या पढ़ा। In today class we discussed about the census method, sampling method, its merits, demerits and suitability and discuss about the methods of sampling, ठीक है। remaining sampling method हम अपने next class में करेंगे। Thank you, have a nice day.